ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत दिव्य सुमधुर कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, इस अत्यंत दिव्य और लघु ग्रंथ का अध्ययन एक साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। और अब हम बिल्कुल एकदम इस ग्रंथ के अंत तक पहुंच गए हैं लगभग। तो इसका आस्वादन करते हैं सब मिलके। जहाँ से कल हमने विराम लिया था वहीं से आज हम इसका प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि कल थोड़ा सा यदि मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि कल हम जो महाप्रभु की जगन्नाथपुरी वापसी है उसकी चर्चा कर रहे थे। और मध्य में उस वर्णन में प्रभुपाद जी बीच में सनातन गोस्वामी का वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन गोस्वामी जो नवाब हुसैन शाह के दरबार में एक मंत्री थे, वे उस पद से अवकाश लेकर के, अर्थात कि उस पद से उन्होंने निवृत्ति ली और फिर वे आ गए महाप्रभु के पास। तो ये सारी चर्चा हमने संक्षिप्त में की। और फिर मैं कह रहा था कि सनातन गोस्वामी का वर्णन करते करते बीच में अचानक प्रकाशानंद सरस्वती की का वर्णन प्रभुपाद जी करने लगे। और वास्तव में अगर हम देखें तो ये आदि लीला में ही इसका वर्णन आ जाता है। और थोड़ा बीच में मध्य लीला का वर्णन आया, अब फिर ये आदि लीला का वर्णन। तो थोड़ी श्रृंखला इसकी जो है इधर उधर है, परंतु चैतन्य चरितामृत में जैसे हमने पढ़ा तो उसकी श्रृंखला में थोड़ा इधर उधर है, बट परंतु ये प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो महाप्रभु का मिलन हुआ वो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। और वाराणसी में, बनारस में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस घटना के बाद संपूर्ण भारत के सभी मायावादी जो हैं
वो स्पष्ट रूप से समझ गए कि पहली बात कि ये चैतन्य महाप्रभु नामक जो सन्यासी है, श्री कृष्ण चैतन्य, ये सामान्य सन्यासी नहीं है, ये स्वयं साक्षात नारायण है। और दूसरा ये भी समझ गए कि कोई भी मायावादी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये इनके समक्ष अपना ज्ञान प्रकाशित करने में और इनको हराने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। और उसका मुख्य कारण यही है कि ये स्वयं भगवान है। तो तीन बड़ी बड़ी घटनाएं, एक तो बचपन में ही, बाल्यकाल में ही उन्होंने तरुण अवस्था में 16 वर्ष की उम्र में, क्षमा कीजिए, केशव कश्मीरी को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने, महाप्रभु ने सारे मायावादी सन्यासियों के जो प्राध्यापक थे, गुरु, टीचर, उनको यानी कि सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना शिष्य बना लिया। और प्रकाशानंद सरस्वती जो बनारस के सर्वोच्च सन्यासी माने जाते थे, सबसे जो मुख्य सन्यासी मायावादियों के अंतर्गत, उन्हें भी अब महाप्रभु किस तरह से परास्त करते हैं वो आप देखिए। और उसके पश्चात पूरा भारतवर्ष ये समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। तो आइए जहाँ से कल विराम लिया था वो आगे पढ़ते हैं। तो मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं, ये सब पढ़ा था कल हमने। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। जिन कतिपय लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावादी तथा भागवत संप्रदाय में सदा सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय अर्थात निर्विशेष द्वैतवाद और अद्वैतवाद, निर्विशेष या शून्यवाद और ईश्वरवाद या भगवान के रूप में मानने वाले भक्त। तो भक्तों में और निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी में, या ऐसा कहते हैं कि द्वैतवादियों में और अद्वैतवादियों में, या मायावादी भागवत संप्रदाय के भक्तों में या मायावादी भक्तों में, भक्त नहीं कह सकते, मायावादियों में हमेशा एक कंपटीशन, होड़ लगी रहती है। तो ये कंपटीशन क्या है? बहुत ही सरल है, आप लोगों को समझना बहुत सरल है। द्वैत और अद्वैत, बस इतना याद रखना है। एक मानते हैं द्वैत, एक मानते हैं अद्वैत। मायावादी अद्वैत है। अद्वैत अर्थात जो दो ना हो, अर्थात सब एक हो, अर्थात मैं और भगवान दोनों एक ही है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मान्यता है अद्वैतवादियों की, अर्थात मायावादियों की। और द्वैतवाद अर्थात वैष्णव, जो द्वैतवाद है वही वैष्णववाद है। वैष्णव क्या मानते हैं कि मैं और भगवान दोनों अलग अलग हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन लगी रहती है। कभी न कभी उन लोगों का सामना हो जाता है और घर्षण हो जाता है, परंतु इतिहास गवाह है, इतिहास इसका प्रमाण देता है कि हमेशा हमेशा से ही, ये तो शंकराचार्य आए उसके बाद ही ये द्वैतवाद अद्वैतवाद शुरू हुआ, परंतु हमेशा से ही शंकराचार्य के जाने के बाद हमेशा से ही अद्वैतवाद परास्त ही हुआ है। क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध, ये मायावाद जो है वो शास्त्र के विरुद्ध मान्यता मात्र है। ये सन्यासी चाहे माने या ना माने, ये लोग इस बात को स्वीकार करे या ना करे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दिया है
कि ये केवल एक मन घड़न कल्पना मात्र है, जो वेदांत सूत्र के सूत्रों के ऊपर से इसको अपने मन के अनुसार इसको व्यक्त किया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल स्पेक्युलेशन, कॉन्कॉक्शन, अर्थात कि मनोधारणा। उन्होंने अपनी मनोधारणा से सूत्रों में अर्थवाद किया है, अर्थ इसलिए हमेशा अद्वैतवाद परास्त ही होता है। ये तो चैतन्य महाप्रभु की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, उन्हें सिंह गुरु भी कहते हैं। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें सिंह गुरु, सिंह अर्थात शेर, सिंह गुरु कहते हैं। तो वे इतने कठोर थे और इतने चुस्त थे कि मायावादी सन्यासी एक समय ऐसा आया कि उनसे डरने लग गए, भयभीत होने लग गए। हाँ हाँ, भयभीत। और आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि अगर मान लो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहीं निकले हैं, रास्ते पे चल के जा रहे हैं, और रास्ते में चल रहे हैं, और उसी रास्ते के बिल्कुल दूसरे छोर पे सामने से मायावादी सन्यासी आए, और आके उन्होंने दूर से ऐसे देखा, अरे भक्ति सिद्धांत, भागो भागो, और अपना रास्ता छोड़ करके वहां से वो पलायन हो जाते। अर्थात ये वास्तविकता है कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दूर से देख के ही रास्ता छोड़ के सब वहां से भाग जाते थे। उनका सामना करने की उनमें क्षमता या शक्ति नहीं थी, इतना डरते थे मायावादी सन्यासी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो फिर बात बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर महाप्रभु क्या चमत्कार करते हैं आगे देखेंगे। पहले थोड़ा वर्णन आएगा सब, और फिर महाप्रभु जब बोलना प्रारंभ करेंगे तब देखिए बड़ा आनंद आएगा। तो भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़, कंपटीशन लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी है। तो वो समझ गए कि उनके लक्षणों से किसी ने उनको ये समाचार दिया कि प्रकाशन सरस्वती को, कि ये एक भारती, देखिए मायावादी सन्यासियों में अलग अलग शाखाएं हैं, सरस्वती, भारती, इस प्रकार से अलग अलग शाखाएं हैं। और सरस्वती शाखा जो है वो भारती शाखा से थोड़ी ऊपर मानी जाती है। तो भारती थोड़ी निम्न प्रकार के मायावादी सन्यासी माने जाते हैं। जैसे ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण भी उच्च नीच ऐसे होते हैं उस प्रकार। तो ये तो जानते थे, ये तो भारतीय सन्यासी हैं, परंतु जब उनके बारे में सुना कि ये तो कीर्तन करते हैं, कृष्ण कीर्तन, नृत्य करते हैं, और संकीर्तन, लोगों को नचाते हैं, और वेदांत सूत्र पे एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, अच्छा, तो समझ गए कि अच्छा अच्छा, मतलब ये है भले भारतीय सन्यासी, परंतु वास्तव में ये एक वैष्णव सन्यासी है। तो ये समझ गए थे। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे, उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। तो किसी ने कहा कि एक ऐसे ऐसे सन्यासी है, तो ओह अच्छा, ऐसे नहीं किया। हाँ क्या, ओह हाँ ठीक है, दूसरा बहुत काम है अभी, वो सब छोड़ो, तो चलता रहे। मतलब उनकी बात को, चैतन्य महाप्रभु की बात को महत्व नहीं दिया। फिर आगे देखिए और क्या हुआ। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की। उन्होंने निंदा की कि सन्यासी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो इनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। आज भी कई ऐसे आध्यात्मिक संप्रदाय हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये कीर्तन करना और भगवान के विग्रह की सेवा करना, और ये पूरा भक्ति मार्ग ही एक आवेश है, आध्यात्मिक आवेश, ऐसा मानने वाले कई मूर्ख आज भी हैं। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती भी यही मानते थे कि ये एक धार्मिक आवेश है, ये सब सन्यासी को शोभा नहीं देता, ये सन्यास धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर
प्रकाशानंद वेदांत के उद्भट विद्वान थे, अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में न पड़े। और वेदांत सूत्र वेदांत की ओर ध्यान दें। तो प्रकाशानंद सरस्वती क्योंकि वे लीडर थे, सभी मायावादी सन्यासियों के बॉस थे, गुरु थे, लीडर थे अर्थात। तो वो लीडर ने कहा कि देखो भाई, ये संकीर्तन के चक्कर में भूल से भी मत पड़ना, कहीं वो मिल जाए सन्यासी तो उनसे दूर रहना जरा। आप लोग सब वेदांत सूत्र पढ़ो, वेदों में ध्यान दो, ये सब हमारा काम नहीं है। क्योंकि हो सकता है कोई आवेश में आके अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है करके चला जाए कि ये तो बहुत सरल है, हमको कोई वेद नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले ही उनको चेतावनी दे दी। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, देखिए उसमें से कोई तो ऐसा था ही जो प्रभावित होने ही वाला था। तो ये एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना अच्छी नहीं लगी। अतएव वह अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए महाप्रभु के पास गया। उसने भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने प्रकाशानंद के मुख से कई बार चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना, वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका, यद्यपि उसने चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। तो ये एक ब्राह्मण पहले ही महाप्रभु से प्रभावित हो गए थे, और जब यहाँ की बात सुनी तो यहाँ की बात वहां करते ना, तो वैसे यहाँ की बात वहां करने आ गए। और महाप्रभु कहा, महाप्रभु प्रकाशानंद तो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो महाप्रभु हंसने लगे और फिर आगे क्या कहते हैं वो सुनिए। लेकिन एक विशिष्ट बात उस ब्राह्मण ने कही। उसने कही कि बहुत बार चैतन्य कहा और दूसरे बहुत सारे नाम लिए, लेकिन इसने प्रकाशानंद सरस्वती ने एक बार भी कृष्ण क्यों नहीं कहा, वो मुझे नहीं समझ में आता। जबकि आपका दीक्षित नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, तो वो श्री कृष्ण चैतन्य क्यों नहीं कहते, सिर्फ चैतन्य चैतन्य कर रहे थे। तो महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण समझाया। अब महाप्रभु कहते हैं, ये मायावादी कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, भले ही ये सदैव ब्रह्म, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें। ये सदैव ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मा और चैतन्य ये सब बात करते हैं, परंतु कृष्ण नहीं बोलते। और चूंकि वे कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, कर नहीं पाते, ये उनकी क्षमता नहीं है कृष्ण का नाम उच्चारण करने की, ऐसे उनके चरण कमलों में अपराधी हैं। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, भगवान जो स्वयं कृष्ण है वही ये उजागर कर रहे हैं कि क्यों ये कृष्ण नाम नहीं बोल सकते। तो कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान कृष्ण अभिन्न है। तो ये श्लोक आप जानते हैं, कई बार हम इसका स्मरण कर चुके हैं, आप इसको कंठस्थ भी कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो। तो इस श्लोक में कहा गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि के समान है, जिसे छू जाए उसे जैसे चिंतामणि सोना बनाता है, ये उसे भक्त बना दे। तो ये कृष्ण का नाम अगर उच्चारण कर लेंगे तो शायद भक्त बन जाए, तो इसलिए कृष्ण का नाम नहीं ले सकते। और कैसा है, चैतन्य रस विग्रह, वो चैतन्य
बहुत ही दिव्य चैतन्यमय है और रस विग्रह है, आनंद से भरपूर है कृष्ण का नाम। नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, हमेशा शुद्ध ही रहता है नाम। नाम कभी अपवित्र नहीं होता। किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में कोई भी नाम जप कर सकता है, नाम कीर्तन कर सकता है, चाहे वो टॉयलेट में क्यों ना बैठा हो। वो जप माला पे नहीं परंतु मुख से अवश्य नाम संकीर्तन कर सकता है, टॉयलेट में बैठे बैठे भी, क्योंकि नाम स्वयं अत्यंत शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता। तो पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त, नाम स्वयं भगवान की तरह नित्य मुक्त है, वो किसी पर भी आधारित नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो, अर्थात कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, अर्थात कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात को महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान कृष्ण अभिन्न है। परम लोक में परम सत्य के नाम, रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता। तो भगवान के दिव्य लोक में भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। अरे इस लोक में भी कोई अंतर नहीं है। हम जब कृष्ण कहते हैं तो स्वयं कृष्ण हमारी जिह्वा में प्रकट होते हैं, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुझे इससे स्मरण हो रहा है कि हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रपति थे पूर्व में, और उन्होंने भी भगवत गीता लिख डाली, जैसे बहुत लोगों को शौक चढ़ता है। और उन्होंने जब भगवान ये कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये है वो, तो वो वहां पर टिप्पणी करते हैं कि ये वो शरीर कृष्ण नहीं बोल रहा है, उसके अंतर जो दिव्य आत्मा है वो बोल रही है। तो प्रभुपाद जी उस पर टिप्पणी करते हैं कि इस महामूर्ख को किसने कहा कि तू टिप्पणी कर, तो तेरा पॉलिटिक्स संभाल, ये तेरा विषय नहीं है। तो क्यों, कुछ भी जब जानता नहीं तो बोलता क्यों है? शास्त्र पढ़े नहीं और भगवत गीता लिख डाली, बताओ। तो वास्तव में भगवान में, उनके नाम में, उनके शरीर में, या वो आत्मा ऐसा कुछ है नहीं, अलग ही नहीं है कुछ कि शरीर अलग है भगवान आत्मा अलग है। वो स्वयं उनकी दिव्य लीलाओं में, उनके धाम में, उनके गुणों में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है, सब एक ही है। तो इस बात को सामान्य जीव नहीं समझते, परंतु जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें ये ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाता है, और वो जानते हैं कि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं, इसलिए बड़े प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करते रहते हैं सदैव। तो भगवान कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न हैं जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, भगवान कहते हैं। मूढ़ो यम ना विजानाति। तो भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं सबके सामने अपने आप को प्रकट करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि योग माया से सबको मैंने, उनकी बुद्धियों को, उनकी इंद्रियों को, उनकी चेतना को ढक के रखा हुआ है। योग माया समावृत है। तो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उनके सामने प्रकट ही नहीं होते जो भक्त नहीं है, जो शरणागत नहीं है, जो भगवान को हृदय से उनकी शरणागति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं उनके भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। आप लोग अपने आप को सोचिए, अपने बारे में, ये ज्ञान भगवान के बारे में कभी भी आपने कल्पना की थी? जो नए भक्त हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि इतना गुह्य ज्ञान,
ये कभी भी आपने सोचा था या कभी सुना था या कभी पढ़ा था? कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि आपके हृदय ने कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। आपके हृदय में भगवान के प्रति वो शरणागत भाव है, समर्पण भाव है। यदि वो आपके हृदय में ये शरणागत भाव नहीं होता तो ये ज्ञान कभी भी आपके सामने प्रकट नहीं होता। तो इसलिए कुछ मुट्ठी भर लोग, अब देखिए, इस ज्ञान को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। तो भगवान कहते कि मेरा ये सब जो मेरी दिव्य लीलाएं हैं वो सब सब दिव्य है, और जो समझ लेता है, केवल जो सुन के समझ लेता है कि हाँ भगवान का सब दिव्य है, उसको भी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो फिर भगवान की अगर कोई भक्ति करे, कोई उनका भक्त बन जाए, उनके शरणागत हो जाए, कोई उनकी सेवा करे, तो फिर क्या कहना उनका और भगवान के संबंध के बारे में। तो हम सब के लिए तो यही सबसे बड़ा औचित्य है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं, अपने आप को उनके हवाले कर दें। वो क्या है लोकल भजन, हम तो तेरे हवाले मुरलिया वाले, समथिंग लाइक दैट। तो मुरलिया वाले के हवाले कर दो अपने आप को। तो कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप हैं। अर्थात भगवान के नाम, यश, रूप, लीला, धाम, गुण, स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके नाम, यश, रूप, लीला ये सब दिव्य स्वरूप है, और एक ही दिव्य स्वरूप है, और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्योंकि ये भौतिकवादी लोग जो हैं वो अपनी इंद्रियों की एक्सरसाइज करते रहते हैं, व्यायाम। कभी कान से समझने का प्रयास करते, कभी आंखों से कुछ देखने का प्रयास, तो कभी कुछ सूंघ के समझने का प्रयास। तो ये भौतिक इंद्रियों की एक्सरसाइज से हम भगवान को नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी टकोर कर रहे हैं, ये फटकार लगा रहे हैं साइंटिस्ट्स को और भौतिकवादियों को। भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की, अब महाप्रभु आगे कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। देखिए बहुत बड़ी बात है, भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से एकाकार तदाकार होने की अनुभूति से अधिक आनंद का स्रोत है। अर्थात जो मायावादी कहते हैं कि हमें तो मोक्ष चाहिए, हम भगवान में एक हो जाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, तो वास्तव में यहाँ तो बड़ा संक्षिप्त में बताया प्रभुपाद जी ने, यहाँ पर छोटी पुस्तिकाएं समझाया नहीं, परंतु उनके प्रवचनों में और अनेक अन्य ग्रंथों में समझाया प्रभुपाद जी ने कि ये कैसी दशा है, मोक्ष की दशा जो है, जो 5 प्रकार की मुक्ति है, वो 5 मुक्ति में से सायुज्य मुक्ति जो है, मोक्ष, वो कैसी दशा है उसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं कि जैसे कि मान लो एक हरे रंग का वृक्ष हो, उसके अंदर कोई हरे रंग का तोता, पैरट, उड़ करके उस वृक्ष में बैठ जाए। फिर आप दूर से देखो, अरे कहाँ गया वो तोता, उड़ के तो पेड़ में ही गया था, अरे सब कलर एक हो गया, पत्ते का कलर, तोते का कलर सब एक है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया तोता। और आप कहते हो तोता वृक्ष में तदाकार हो गया, एकाकार हो गया, विलीन हो गया। थोड़ी देर के बाद उड़ के फिर तोता बाहर निकलता है, तो अरे हाँ ये रहा ये रहा। तो फिर
बिल्कुल वही दशा प्रभुपाद जी समझाते हैं मोक्ष की होती है। भगवान की बाह्य शक्ति तेज जो है ब्रह्म, उस ब्रह्म में विलीन हो जाने का अर्थ है कि वो जीव उस ब्रह्म में जाकर के स्थिर हो जाता है। और जैसे हम लोकल भाषा में कहते हैं फ्रीज, तो अपने फ्रिज में आप देखिए ऊपर फ्रीजर है जिसके अंदर डीप फ्रीज, फ्रिज क्या कहते हैं, डीप फ्रीजर, तो उसके अंदर जैसे बर्फ बनती है, तो आप कोई भी वस्तु वहां रख दो वो ऐसे फ्रीज हो जाता है ऐसे। तो तो वैसे ही ये जो जीवात्मा है वो ब्रह्म में जाके फ्रीज हो जाता है, फिर हिल नहीं सकता। फिर वो हिल नहीं सकता, उसकी इंद्रियां सब शिथिल हो जाती है सब एकदम, और वो समझता है मुझे मोक्ष मिल गया। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ कल्पों, कुछ समय के बाद फिर उसे उस मोक्ष की अवस्था से वापस आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो वास्तविक दशा जीव की नहीं है। तो जो सायुज्य मुक्ति है वो जीव की वास्तविक दशा न होने के कारण एक सजा की तरह, एक पनिशमेंट की तरह कुछ समय तक वहां पर वो फ्रीज होके रह जाता है, और फिर वापस उसको आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इतिहास को निकाल के देखें तो जितने भी असुर हुए, जितने असुर जिनको भगवान कृष्ण ने या उनके किसी भी अवतार ने मारा हो, वो सभी असुरों को मोक्ष ही प्रदान किया। एक दो तीन ऐसे थे कि जिनको भगवान ने मुक्ति दी, जैसे पूतना, पूतना को अपने धाम में मुक्ति दे दी और अपनी माता का पद दिया उनको, अर्थात बहुत उच्च पद दे दिया। लेकिन जितने भी असुरों को मारा उनको मोक्ष दिया, अर्थात उन सबको पकड़ के कहा कि बेटा तू बहुत तकलीफ दे रहा है, ले फ्रीज हो जा, फ्रीज में बैठ जा। इस तरह से उन सब को, असुरों को फ्रीज कर दिया। और ये मायावादी कहते हैं हम तो मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो हम कहते हैं हाँ जाओ जाओ जाओ, आपकी यहाँ वैसे भी कोई जरूरत नहीं, आप सब फ्रीज हो जाओ। आपको, आप असुर जैसे ही हैं क्योंकि आप भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, आप भगवान के रूप में नहीं मानते, आप भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते, तो आपको फ्रीज होना ही ज्यादा अच्छा है। तो आप अब आप सब स्पष्ट रूप से समझ गए कि ये मोक्ष की अवस्था क्या है, और ये ब्रह्म के साथ संबंध की जो अवस्था में अगर कुछ आनंद हो, कोई आनंद नहीं है, परंतु यदि कुछ आनंद हो तो उससे तो करोड़ों कोटि गुना ज्यादा आनंद महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने में है, उनकी लीलाओं का आस्वादन करने में है। उनके तो ये वृंदावन में क्यों आकर सब पड़े हैं, हम सब वृंदावन में हैं, वृंदावन पूरा पूरा भक्तों से भरा पड़ा क्यों? क्योंकि वृंदावन में वो, केवल वृंदावन में रहने मात्र से भी वो आनंद है, और वो ऐसी दिव्य अनुभूति और ऐसा ऐसा दिव्य आनंद है कि वो सतत और निरंतर महसूस कर सकते हैं यदि हम हृदय से कृष्ण के शरण में हो तो। यदि हम उनके भक्त हों तो वो अनुभूति कोई भी जीव कर सकता है। अन्यथा हम तो पिछले 9-10 साल से यात्रा वृंदावन के लिए आते हैं, कहीं और नहीं ले गए जो सीनियर सब भक्त हैं, परंतु इतने वर्षों से सब हर साल आते हैं पैसे खर्च करके। क्यों वृंदावन ही आते हैं? क्योंकि वृंदावन है ही ऐसा। ये वृंदावन में भगवान की दिव्य लीलाएं, उनकी, उनका हर, ये वृंदावन धाम स्वयं भी कृष्ण ही है, उनका धाम भी अभिन्न है। तो वो आनंद जो है उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। मेरे मेरे अपने जीवन काल में मैंने ऐसे आनंद की, दिव्य आनंद की अनुभूति पहले किसी भी वस्तु में कभी नहीं की है, चाहे कोई भी प्रक्रिया क्यों ना हो, कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, किसी में भी ऐसा आनंद कभी नहीं आया। तो महाप्रभु, ये तो मेरी अवस्था की बात कर रहा हूँ, मेरी स्थिति में अगर मुझे ऐसा अनुभव होता है तो जो वास्तव में भगवान से संबंध
जोड़ लेते हैं, उनको कैसे आनंद का अनुभव होता होगा। तो महाप्रभु वही कह रहे हैं कि वो आनंद अत्यंत अधिक है। यदि ऐसा न होता, महाप्रभु कहते हैं, तो जो पहले से ब्रह्म के दिव्य आनंद में स्थित हैं, वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। तो जैसे उदाहरण के रूप में क्षमा कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्म में आनंद ढूंढ रहे थे, भाग गए जंगल में, और जब बरहा पीड़म ये श्लोक सुना तो आकर्षित हो गए कृष्ण के वर्णन से, और दौड़ के आए और सीधे अपने आप को अपने पिता वेद व्यास के चरणों में समर्पित किया और कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे कृष्ण के बारे में बताइए। और भक्त बन गए, शुद्ध भक्त। कैसे शुद्ध भक्त? जो 12 महाजनों में से एक हैं। और इसी प्रकार ऋषभ देव का वर्णन है भागवत में। ऋषभ देव वास्तव में कौन है? आज जो जैन है, वो सभी जैनों के मूल प्रणेता ऋषभ देव हैं। सारी ये जैन की शाखा जो है इन ऋषभ देव से उत्पन्न हुई। वास्तव में ऋषभ देव तो भगवान के ही एक अवतार है, परंतु फिर भी अगर उनको एक सामान्य जीव समझ के अगर हम उनके कार्यकलापों की बात करें, तो ऋषभ देव भी उसी ब्रह्म की और निराकार और शून्य के ही अवस्था में थे, और अपने जीवन के अंत में वे भी भगवान के भक्त बन गए। और 4 कुमार का वर्णन है। 4 कुमार भी ब्रह्म में लीन थे, और जैसे ही भगवान के चरण कमलों पे लगाई हुई तुलसी चंदन के साथ लेपित, उसकी जब सुगंध उनके नाकों में गई, तो उसी क्षण उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वे अत्यंत आकर्षित हुए। भगवान को जब देखा तो शुद्ध भक्त बन गए। वो भी 12 महाजनों में से एक है। तो इस प्रकार ऐसे कई ब्रह्म में लीन हुए ऐसे कई हैं कि जो भगवान के भक्त बाद में बन गए। तो फिर महाप्रभु कह रहे हैं, यदि इसमें आनंद नहीं होता, उत्तमोत्तम आनंद, तो क्यों ये सब ब्रह्मवादी भगवान के भक्त बन जाते? तो ये भी एक प्रश्न है। अब महाप्रभु की प्रकाशानंद सरस्वती से भेंट। इसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने, जो महाप्रभु के भक्त थे, उन्होंने सोचा कि अब एक इनकी मीटिंग करवा देते हैं। ऐसी मीटिंग करवाते हैं जिससे ये प्रकाशानंद के जो प्रकाशानंद जी है वे पहचान जाए महाप्रभु को, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये जब मीटिंग होगी तो क्या होगा, परिणाम पहले से जानते हैं। कौन? महाप्रभु के जो भक्त हैं वो पहले पुरानी उनकी पुराना अनुभव है। कितने भी जिन जिनको भी मिले वो सबको तो फिर उनको पता था कि ये होना। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कुछ आयोजन करते हैं जिसमें इन लोगों की मीटिंग हो जाए। तो इसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया, और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों महाप्रभु तथा प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात थी, और महाप्रभु ने बहुत ही विशिष्ट अपने लक्षणों को प्रकट किया था उस मीटिंग में। तो वास्तव में उन्होंने क्या किया कि जब ये सभा बुलाई गई, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को, जैसे वो बहुत निम्न है ऐसे उन्होंने प्रदर्शित किया। जहां पर सभी सन्यासी आकर के या तो पैर धोते हैं या तो फिर अपने जूते निकालते हैं, चप्पल, उस स्थान पर जाके महाप्रभु बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जहां पर सब जूते चप्पल निकाले, पैर धोए, ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए। और
बड़ा बहुत बड़ा जमावड़ा था, कितने सारे सन्यासी है आए थे, पूरा का पूरा वाराणसी बनारस के सब सन्यासी, प्रकाशानंद भी थे। और जब प्रकाशानंद सरस्वती ने देखा तो इतने तेजस्वी अत्यंत दिव्य सन्यासी को, और देखा कि वो बैठे हैं वो जूते चप्पल के वहां, तो पहचान गए थे कि ये तो यही चैतन्य है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो जाकर के उनको वहां से उठाने लगे। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, महाप्रभु उस स्थान पर बैठे हैं और ये प्रकाशानंद उन्हें हाथ पकड़ करके वहां से उठा रहे हैं। तो अब ये सब वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी वास्तव में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय, इतनी लघु ग्रंथ में इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए ये सब वर्णन आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं। बहुत ही अद्वितीय वर्णन है। और फिर आगे क्या होता है, वो जो मूल बात है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो महान मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन का को प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो अब क्या हुआ कि जब उनको उठा के ले गए, सब सन्यासी बैठ गए और बीच में प्रकाशानंद सरस्वती, साथ में महाप्रभु को बिठा दिया। और फिर जब मिल ही गए थे तो उनको सीधा सीधा पूछ लिया कि अरे आप सन्यासी है, एक मायावादी, एक भारतीय सन्यासी है, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते और आप संकीर्तन आंदोलन करते हैं, उसको अधिक महत्व दे रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर भगवान संकीर्तन में, भगवान संकीर्तन अर्थात भगवान के नाम के संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं? तो ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया, विनम्रता से। वास्तव में जहाँ पर यहाँ हम विनम्रता देख रहे हैं, वास्तव में महाप्रभु ये मन में ये सोच रहे हैं कि इनको क्या समझाऊं, तो इसीलिए ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, वेदांत का अध्ययन करने के बदले मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं महामूर्ख हूं। महाप्रभु कहते हैं मैं इसलिए ये कर रहा हूं क्योंकि मैं महामूर्ख हूं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। उन्होंने कहा कि मैं उन मूर्खों में से हूँ कि जो ये वेदांत दर्शन जो है वो सब वेदांत सूत्र वेदों को समझ नहीं सकते। मैं उन मूर्खों में से एक हूँ। और मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है, मतलब इतना अलग अलग मनोधारणा लेके सब घूम रहे हैं, वेदों को लेकर के कहीं से कुछ सुन लेते हैं और थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं और कुछ कुछ धारणा लेके घूमते रहते हैं। तो समाज पूरा ऐसा भरा हुआ है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं महामूर्ख हूँ, अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ न करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भव बंधन से मुक्त हो सकूंगा। तो ये बहुत ही सुंदर वार्तालाप है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बताते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख कहा और मेरे गुरु ने ही मुझे आदेश दिया कि तुम ये सब छोड़ो, वेदांत वेदांत, तुम केवल कीर्तन करो। तो ये कुछ श्लोक मैं जो ये कुछ यहाँ पर चैतन्य चरितामृत का है अत्यंत मधुर, वो आपको सुनाता हूँ। प्रभु कहे सुन श्रीपाद, श्रीपाद अर्थात प्रकाशानंद को कह रहे हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण,
गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, गुरु ने देखा कि ये तो मूर्ख है, और फिर शासन किया अर्थात आज्ञा दी। मूर्ख तुमी तोमार नाहिक वेदांताधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो गुरु ने कहा मूर्ख तुमी, तुम्हार नाहिक वेदांताधिकार, तुम मूर्ख हो, तुम तुम्हारा वेदांत पर कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, और ये मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण। तो कृष्ण मंत्र संसार का मोचन कर सकता है, बहुत ही शक्तिशाली है। और कृष्ण नाम अगर तुमने पा लिया तो कृष्ण का चरण पा लिया, वो एक ही बराबर है। नाम विनु कैले, नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो नाम विनु कलिकाले नाही आर धर्म, कलयुग का युग धर्म है कृष्ण का नाम, और सर्व मंत्र का सार नाम, और सारे शास्त्रों का मर्म यही है कि कृष्ण का नाम ही कलयुग में सर्वोपरि है। तो ये मेरे गुरु मुझे बता रहे थे। और फिर आगे कहते हैं, एते बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, कंठे करी ए श्लोक करिह विचारे। तो इतना कह के मुझे एक श्लोक सिखाया मेरे गुरु ने, और मैंने ये कंठस्थ किया, और इस पे विचार करने जैसा है। और वो श्लोक क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, कलौ कलयुग में, न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव, अर्थात और कुछ दूसरा उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। गतिर अन्यथा, तो परम गति के लिए और कोई दूसरा रास्ता कलयुग में नहीं है। तो मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र सिखा दिया। और यही आज्ञा पान नाम लई अनुक्षण, नाम लैते लैते मोर भ्रांत हईले मन। तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने ये नाम लेना शुरू किया और मेरा मन तो एकदम भ्रमित होने लगा। फिर क्या हुआ? धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई यही छे मद मद मत। तो ये जब नाम मैंने लेना शुरू किया तो मैं तो उन्मत्त हो गया, और कभी हंसने लगा, कभी रोने लगा, कभी नाचने लगा, कभी गाने लगा, कभी मद मस्त हो गया और उन्मत्त हो गया और पागल जैसा हो गया। मैं तो ये कृष्ण नाम लेने से बिल्कुल पागल की तरह होने लगा। हाँ। तबे धैर्य धरी मने करिलू विचार, कृष्ण नाम ज्ञान छन हैल आमार, पागल हैला आमी धरिया नाही मने, एत चिंती निवेदिलु गुरु रे चरणे। तो मैं पागल जैसा हो गया, और पागल होके मैं गुरु के पास निवेदन करने गया, ये क्या कर दिया है। और फिर मैंने कहा, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। तो कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, क्या मंत्र दे दिया गुरुजी, इसका क्या बल है, क्या इसकी शक्ति है। जपिते जपिते मंत्र करीला पागल, तो ये जप करते करते मैं तो पागल हो गया हूँ, ऐसे मैंने कहा। और फिर आगे और भी वर्णन है कि मैं हंसता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी ये करता हूँ, और कृष्ण नाम मंत्र का सब यहाँ वर्णन है। तो इस प्रकार ये आदि लीला के 7वें अध्याय के
71वें श्लोक से शुरुआत होती है। तो आप चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 7वें अध्याय के 71वें 7.71 आदि लीला, वहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। तो ये तो काफी लंबा वर्णन है। तो यहाँ पर इसका सार प्रभुपाद जी भी दे रहे हैं कि चूंकि मैं महामूर्ख हूँ, अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ न करूं। उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भव बंधन से मुक्त हो सकूंगा। अब अगला शीर्षक है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना वही एकमात्र मार्ग है। महाप्रभु प्रकाशानंद को बताएंगे। महाप्रभु कहते हैं, इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो बृहन्नारदीय पुराण का है बताया है, वही हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ। तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो कीर्तन का या हरिनाम का, हरे कृष्ण महामंत्र के जप या कीर्तन का जो फल है, वो यहाँ महाप्रभु बता रहे हैं। क्या है उसका फल? यह पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये पागलपन अत्यंत दुर्लभ है, पागल बनना चाहिए। यहाँ वृंदावन तो पूरा पागलों से भरपूर भरा है। इतने पागल यहाँ पहले हो गए और इतने पागल आज भी यहाँ बसते हैं, जो कृष्ण के लिए सर्वथा संपूर्ण रूप से या किसी न किसी अंश, किसी न किसी मात्रा में पागल हैं। यहाँ तो एक बाबा का नाम ही पागल बाबा हो गया, उनके नाम पे एक बड़ा मंदिर बना दिया। तो वो मतलब उस दिव्य अवस्था में होंगे कि जो जो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वास्तव में ये पागलपन आवश्यक है। हम सबको इस पागलपन को प्राप्त करना है, जहाँ पर हम शुद्ध नाम जप और कीर्तन करेंगे और वो दिव्य भाव हमें उत्पन्न होने लगे, उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तो यह उस ईश प्रेम का लक्षण है। ये लक्षण ईश प्रेम का, अर्थात भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो गया हो, इसका लक्षण है। महाप्रभु कहते हैं जो जीवन का चरम लक्ष्य है, ये सब वो प्रकाशानंद को बता रहे हैं कि जो जीवन का चरम लक्ष्य है, ईश प्रेम मुक्ति से परे है। भगवान का प्रेम मुक्ति से, मोक्ष से परे है, ऊपर है। अतएव यह आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाता है और यह मुक्ति अवस्था से ऊपर है। तो इसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये पंचम पुरुषार्थ है जो भक्ति है, और ये मुक्ति से, मोक्ष से भी परे है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है। और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा सौभाग्य है कि मैं भले मूर्ख हूँ परंतु मुझे ये भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया मेरे गुरु की करुणा के कारण। तो गिव दैट बुक, उसमें एक फोटो है। और ये प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे हैं। हाँ,
तो देखिए वो सभा में अब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश दे रहे हैं। देखिए सब सन्यासी डंडे पकड़ पकड़ करके बैठे हैं, कितने सारे सन्यासी है। उसके मध्य में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश दे रहे हैं, ये सब ज्ञान दे रहे हैं। अब इसका परिणाम सुनने जैसा है। तो महाप्रभु कहते मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, अच्छा सौभाग्य है। तो महाप्रभु से यह कथन कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है। और चलो ठीक है, मान लेते हैं कीर्तन अच्छा है, सब अच्छा करो, कोई बात नहीं, परंतु वेदांत सूत्र को क्यों छोड़ दिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती यह भली भांति जानते थे कि महाप्रभु पहले निमाय पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। तो उनको मालूम था कि इनको सब वेद मालूम है। ये तो ऐसे ही ये हमको मूर्ख बना रहे हैं, वास्तव में ये मूर्ख नहीं है, ये हमको मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि तो फिर आप ये क्यों नहीं करते। तो अतएव आपने अपने आप को मूर्ख कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहां पर उपस्थित तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से महाप्रभु ने कहा कि यदि आप बुरा न माने या इसका कुछ उल्टा अर्थ न निकाले तो मैं आपकी आज्ञा हो तो आपका उत्तर दूं। तो वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए और वे सभी एक स्वर से बोले कि चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें उससे वे बुरा नहीं मानेंगे। तो इनके इस विनम्र आचरण से सब सन्यासी इतने प्रभावित हो गए कि सब बोले, हाँ हाँ ठीक है, आप जो भी बोलेंगे हम बुरा नहीं मानेंगे, आप बोलिए। तब महाप्रभु को लाइसेंस मिल गया कि मायावाद का खंडन कर दे। तो इसलिए उनकी ही अनुमति से आप अब महाप्रभु छोड़ेंगे नहीं उनको। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। वेदांत सूत्र भगवान के द्वारा उच्चारित है और दिव्य ध्वनि से युक्त है। अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। वेदांत सूत्र में कोई भूल नहीं हो सकती और उसमें उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। तो उपनिषद जो है वो वेदांत सूत्र का ही संदेश देते हैं, 108 उपनिषद जो है। अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। अर्थात वेदांत सूत्र में जो कहा है वो सब अत्यंत शुद्ध और बहुत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य ने, अब महाप्रभु कहते हैं, शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो वेदांत सूत्रों के से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्होंने कुछ अलग मन गढ़ंत बातें की है शंकराचार्य ने। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि ऐसी टीका लिखने से सब कुछ बिगड़ जाता है। वेदांत सूत्र का जो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो मूल स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है, जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ब्रह्म का शब्द है भगवान। ब्रह्म शब्द का अर्थ है भगवान का स्वरूप, परंतु आप लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया और उनको निराकार बना के रख दिया। तो ब्रह्म अंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है, महाप्रभु कह रहे हैं
और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। तो आप लोगों की इस व्याख्याओं से, टीकाओं से आपने उस ब्रह्म शब्द को प्रच्छन्न कर दिया, ढक दिया, और उस स्वरूप जो स्वयं भगवान है, साकार ब्रह्म है, उसको आपने निराकार कर दिया। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, महाप्रभु कह रहे हैं। ये सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध तथा आनंद पूर्ण है। यह आचार्य शंकर का वे कहते हैं महाप्रभु, यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। महाप्रभु इतने मायावादियों के बीच में स्वयं मायावादी सन्यासी से सन्यास दीक्षा लेकर के भी इतनी आसानी से कहते हैं कि उनका, शंकराचार्य का वैसे कोई दोष नहीं है, परंतु यदि कोई उनकी व्याख्याओं को सुन लेता है या अंगीकार कर लेता है तो समझिए उसका सर्वनाश हो गया। महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। मायावादी का भाष्य सुना तो सर्वनाश हो जाएगा। यदि कोई भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराध करता है, महाप्रभु कहते हैं। तो यदि कोई भगवान के, मायावाद का अर्थ ये भी है कि ये लोग कहते हैं कृष्ण, राम, हाँ, वो भगवान ने, ब्रह्म ने साकार स्वरूप लिया है, एक मनुष्य अवतार लिया है। तो महाप्रभु कहते हैं कि उनके दिव्य शरीर को भौतिक समझना ये बहुत बड़ा अपराध है। अर्थात आप सब मायावादी निश्चित रूप से अपराधी हो, कृष्ण अपराधी। इस प्रकार महाप्रभु, तो अब प्रभुपाद जी अब इसका सार दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी चर्चा है, परंतु सार में अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह वे पुरी के भट्टाचार्य से बोले थे, सार्वभौम भट्टाचार्य से, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन कर दिया। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। उन्होंने इतना प्रभावित किया उनको, इतना तीव्र ज्ञान दिया कि वे सब के सब एक स्वर में क्या कहते हैं, वे स्वीकार करने लग गए कि ये तो स्वयं नारायण है, स्वयं साक्षात ब्रह्म है, साक्षात वेद हैं, ये स्वयं ही भगवान है। अतः सारे सन्यासी, अब आप सुनिए, ये है चरम सीमा, आज का क्लाइमैक्स। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, गौरांग गौरांग, जय हो। तो ये सारे सन्यासी, प्रकाशानंद सरस्वती सहित सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए, और सबों ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया, और सबों ने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। तो एक साथ मास कन्वर्जन इसे कहते हैं मास कन्वर्जन, अर्थात एक पूरे समूह को एक साथ परिवर्तित कर दिया महाप्रभु ने, साफ कर दिया पूरे के पूरे वाराणसी को, बनारस को साफ कर दिया। और आप देखिए क्या परिणाम हुआ। सन्यासियों के इस सांप्रदायिक परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई, और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए
एकत्र होने लगे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। तो ये है आज का दिव्य अत्यंत सुमधुर दिव्य महाप्रभु की लीलाएं। और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दीक्षा, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। हाँ, आज समय तो लगभग हो गया है। और फिर उसके बाद महाप्रभु की वृंदावन यात्रा के बारे में वर्णन आएगा। तो ये बहुत आनंददायक और सुमधुर यात्रा बस अब एक आध दो दिनों में विराम ले लेगी। तो आप लोगों में से किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो या उत्कंठा हो या कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपने कहा कि जो सायुज्य मुक्ति है भगवान में लीन नहीं, भगवान की बाह्य शक्ति में। प्रश्न है कि सायुज्य मुक्ति में लीन कहाँ होते हैं? तो भगवान में लीन नहीं होते। भगवान का जो जैसे भगवान की तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, जैसे हम जीव हैं, तो उसी प्रकार भगवान की बाह्य उनके शरीर का तेज है, प्रकाश। प्रभुपाद कहते हैं उनके शरीर के प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं, वो निराकार है। उस भगवान के शरीर के प्रकाश में ये, उस ब्रह्म में ये लीन हो जाते हैं। अर्थात वो लगभग भगवान तक पहुंचते हैं लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचते। अर्थात वो वास्तविक भगवान तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो भक्त ही नहीं तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए भगवान के शरीर के तेज में वो समा जाते हैं और वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। सो दिस इज लिटिल साइंटिफिक, बट ये प्रभुपाद जी बार बार अपने ग्रंथों में, लेक्चरों में समझाते हैं। तो ये वास्तविक भगवान नहीं है जिसमें मोक्ष में समा जाते हैं, उनके बाह्य तेज में। जैसे भगवान कहते हैं न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक। तो मेरे धाम में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, टॉर्च लाइट नहीं है, एलईडी नहीं है, कोई लाइट नहीं है वहां पर। तो उसके बावजूद भी पूरा धाम प्रकाशित है। क्यों? कि भगवान के शरीर में ही इतना प्रकाश है कि पूरा उनका दिव्य लोक, सारे वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाशित है। तो उसमें कोई सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं। तो उनके प्रकाश का जो बाह्य ऑरा या आभा है, शरीर का तेज, उस तेज की को ब्रह्म कहते हैं, निराकार ब्रह्म। और उस निराकार ब्रह्म में ये लीन हो जाते हैं जो भगवान से दूर है। वो भगवान में लीन नहीं होते हैं, वो निश्चित है। ओके, ठीक। तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको ये समझ ही नहीं कि भगवान कहाँ है, क्या है। वो तो निराकार ब्रह्म को भजते हैं, निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं। उनको क्यों बताना? इसलिए तो भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। इसलिए तो भगवान अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करते, उस ब्रह्मवादियों को बताते ही नहीं कि मैं भगवान, वास्तव में भगवान कौन है। वो उसी में उलझे रहते हैं, निराकार, साकार, निर्गुण, ये वो उसमें ही उलझे रहते हैं। गॉट इट? और किसी का कोई प्रश्न आदि या कुछ उत्कंठा? अब आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हर बार मैं जैसे निवेदन करता हूँ, कुछ क्षणों के लिए आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। अन्य किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। 8 लोगों ने अभी भी वीडियो ऑन नहीं किया है। धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निमाय निताय की जय।
पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की, वैष्णवों की, सभी उत्तम भक्तों की जय हो। उत्तम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़े प्रेम से आप गौरांग कथा सुन रहे हैं, तो आप ऐसे ही उत्तम हो गए हैं। तो आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।